जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से आपसे एक बार कंप्यूटर सेक्शन में। तो आज हम लोग कंप्यूटर सेक्शन का सेट नंबर 12 लेकर के आए हैं जो मिसलेनियस है। तो आइए आज हम लोग यहाँ पे देखते हैं सेट नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर पहला। तो आइए यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि कंप्यूटर सहायता शुल्क सर्जिकल प्रक्रियाओं को और क्या कहा जा सकता है, और क्या कहा जा सकता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि रोबोटीय शुल्क प्रणाली यानी कि रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आइए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। हमारा Y2K नई शताब्दी की एक समस्या थी जो डैश से यानी कि किससे संबंधित थी। तो ये जो है कंप्यूटर से संबंधित थी दोस्तों, तो ये याद कर लीजिएगा। इस शताब्दी के समाप्त होने पर वर्तमान में कार्यरत उपकरणों के उपयोग करने में बहुत कठिनाई होगी तथा सुधारने में भारी व्यय संभावित है। तो ये हो जाएगा कंप्यूटर। नेक्स्ट है यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है। तो यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है बैटरी। यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है, बैटरी है। कंप्यूटर में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी है। कंप्यूटर में उभर रही नई प्रौद्योगिकी क्या है, तो यह पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम है। पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे कौन सा मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर है दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, याद कर लीजिएगा कि ऑप्शन नंबर बी क्वांटम कंप्यूटर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए निम्न में से कथनों पर विचार करना है। तो ये निम्न कथन पे विचार करना है कि क्या है। तो देखिए यहाँ पे तो ये कह रहा है कि स्मार्ट पत्रक एक प्लास्टिक कार्ड है जिसमें एक सूक्ष्म चिप अंतः स्थापित होती है। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि अंकीय प्रौद्योगिकी का प्रयोग मुख्यतः नवीन भौतिक संचार माध्यम जैसे उपग्रह तंतु प्रकाशीय संचरण के साथ होता है। तीसरा है अंकीय लाइब्रेरी एक संगठित इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रलेखों का संग्रहण है जो केवल इंटरनेट पर उपलब्ध होती है। तो ये कथन पर विचार करना है और बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है। ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है, तो ऑनलाइन प्रोसेसिंग जो है जब कंप्यूटर इंटरनेट से जोड़ा जाता है और डाटा स्टोरेज या प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है तो वही ऑनलाइन प्रोसेसिंग है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे कह रहा है कि वैक्सीन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो वैक्सीन सॉफ्टवेयर का प्रयोग जो है हम लोग करते हैं वायरस की कमियाँ। बैकअप क्या है, तो बैकअप जो है डाटा बनाने के लिए इसे मूल स्रोत से कॉपी करके दूसरी जगह रखना। कौन सा बैकअप के बारे में सच नहीं है, कंप्यूटर फाइलों की सटीक प्रतिलिपि सही है या कारोबार की निरंतरता योजना का हिस्सा है, भी सही है। पीसी को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं होती है, यही गलत है। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। टीवी प्रसारण में स्कैनिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं जरूरी है। तो कौन सी विशेषताएं जरूरी है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। विजुअल भी चाहिए, ब्राइटनेस और कलर सस्टेंस भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जरूरी हैं। स्रोत स्थल से गंतव्य तक पैकेटों को स्थानांतरित कराने की मार्ग का निर्णय करने के लिए किस कलन विधि का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग की मार्ग निर्देशन का प्रयोग किया जाता है। एटीएम का संक्षिप्त रूप क्या है, तो एटीएम का संक्षिप्त रूप जो है आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा चैप्टर नंबर सी ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। आईसीटी का तात्पर्य क्या है, तो आईसीटी का आपका तात्पर्य जो है आपका क्या है, तो ये हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है। तो कौन सा भाग है, तो ये प्रोटोकॉल है, ये है आर्ची है, ये लेगिन है, ये उपयोग सभी। सीसीई यानी कि डबल सी क्या है, डबल सी क्या है, तो ये डबल सी जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजना। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्य टेलीविज़न स्क्रीन पर देखी या पढ़ी जा सकती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग टेलीफैक्स कहते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो कनेक्टिविटी और हार्डवेयर को मिला करके। वेब पोर्टल संबंधित है, वेब पोर्टल किससे संबंधित है, तो वेब पोर्टल जो है आपका ई एग्रीकल्चर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, तो कौन सी नहीं है, तो ये हो जाएगा प्रकाशीय भंडारण हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब आएगा निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिक नहीं है, तो ये हो जाएगा पिनाक हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों।
अब आता है ऑप्शन नंबर 23 में न्यूरो न्यूअर का आधार पुस्तक होता है। न्यूरो न्यूअर का आधार पुस्तक क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो न्यूअर का होता है ऑनलाइन के लिए। न्यूरो न्यूअर एक आधार पुस्तक है ऑनलाइन के लिए। आईटी में किसका अर्थ है कि डाटाबेस में उपलब्ध डाटा सही और संगत पूर्ण है? इसका अर्थ है तो ये डाटा इंटीग्रिटी का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो डेटा नेट पर फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। जावा सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। तो इसमें कौन सा कूट सही है? तो कौन सा कूट सही है? तो ये 1 और 2 दोनों ही सही है। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड CPC स्वीकार किया गया है। CPC किसके माध्यम से स्वीकार किया गया है? तो CPC जो है आपका बार कोड के लिए स्वीकार किया गया है। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए उपयुक्त है? तो G जो है किस शब्द के लिए उपयुक्त है? तो 2G स्पेक्ट्रम में G शब्द ये जो है जेनरेशन के लिए संबंधित। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो ये है मलप्पुरम, केरल। निम्नलिखित में से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकीय उत्पादों एवं तंत्रों पर नियंत्रण और निगरानी एवं आंकड़ा प्रकलन प्रदान करता है? तो ये क्या हो जाएगा? फर्मवेयर। CGI का तात्पर्य क्या है? CGI जो होता है, CGI का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है कॉमन गेटवे इंटरफेस हो जाता है मेरे प्यारे साथियों। तो ये कंप्यूटर का सेशन हमारा समाप्त हुआ और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँगा सबसे पहले आप तक पहुँच।